हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज बेसिक राइट। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज हम सीखने वाले हैं कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब होते हैं उसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। आज हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इन परफेक्ट स्क्वायर रूट, जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर हो गया, उस नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है फिर भी, तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसका आंसर है कि इस फॉर्मूला की मदद से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। मान लीजिए 15। 15 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हमें पता है। अगर उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर a जो हो जाएगा वो हमारी वैल्यू हो जाएगी 15, यानी कि अंडर रूट 15 इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन आएगा कि x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू जो है वो होगी जो 15 से ज्यादा नजदीक है और परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारे माइंड में सीधी स्ट्राइक हो जाएगी, यानी कि 16, क्योंकि 16 जो है वो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए ये हो जाएगा 16। अब प्लस और माइनस, 16 में से अगर हमें 15 तक जाना है तो प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा, तो इसीलिए यहां पर लगा देंगे माइनस। y, y जो है वो इंडिकेट करता है डिफरेंस, डिफरेंस 16 और 15 का, यानी कि y की वैल्यू हो गई 1। 2 अंडर रूट एक्स, यानी कि फिर से अंडर रूट 16, यानी कि 4 माइनस 1 अपॉन 8। अंडर रूट 16 यानी 4, 4 टू जा 8, 4 माइनस 1 बाई 8 यानी 0.125, यानी कि हमारे पास आंसर हो गया 3.875। ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसका हम स्क्वायर बना देते हैं तो वो नियर अबाउट 15 हो जाता है। तो आइए इसी चीज की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे, अंडर रूट ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस और माइनस वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। अंडर रूट ए यानी अंडर रूट 18। अब x की वैल्यू यहां पर क्या होगी? 16 होगी, क्योंकि वही सबसे ज्यादा नजदीक है। अंडर रूट 16 प्लस हो जाएगा, क्यों प्लस होगा? 16 से 18 तक जाना है, यानी कि हमें प्लस करना पड़ेगा। y डिफरेंस इंडिकेट करता है, जो हो जाएगा 2। 16 और 18 का डिफरेंस 2 होता है। 2 अंडर रूट 16, यानी कि ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा। 4 प्लस 1 बाई 4, 1 बाई 4 यानी 0.25, वो 4 में ऐड हो जाता है, यानी कि आंसर बन गया 4.25। बहुत सिंपल है। अंडर रूट 27, अब हम स्टेप्स कट करना शुरू कर देंगे, यानी कि सारे के सारे स्टेप्स जहां तक हम कर सकते हैं ओरली करेंगे। अंडर रूट 27, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 25। अंडर रूट 25, 25 से 27 तक जाना है, यानी कि प्लस डिफरेंस 2 का हो जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स यानी अंडर रूट 25। तो 5 प्लस 2 और 2 कट हो जाएगा, 1 बाई 5, 1 बाई 5 यानी 0.2, तो हमारा आंसर बन जाता है 5.2। अब अगर इस मेथड को आप पूरी तरीके से समझ चुके हो, इस फॉर्मूला को रट चुके हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट 630, 630 जो है किसके ज्यादा नजदीक है? 25 स्क्वायर, क्योंकि 25 स्क्वायर हो जाता है 625। 25 स्क्वायर जो है वो हो जाता है 625, उसी के ज्यादा नजदीक है। तो हम लिख देंगे अब अंडर रूट ए यानी अंडर रूट 630, अब अंडर रूट 625 यानी कि डायरेक्टली लिख सकते हैं 25। अब प्लस होगा या माइनस होगा? ऑब्वियसली प्लस होगा, क्योंकि हमें 625 से 630 तक जाना है, राइट। अब y यानी कि डिफरेंस 5 अपॉन 2 इंटू 25, 5 फाइजा, यानी कि 25 प्लस 1 बाई 10, 1 बाई 10 यानी 0.1, आंसर बन जाएगा 25.1।
अगर आप कैलकुलेटर में इसका अंडर रूट निकाल लोगे तो ये बहुत ज्यादा नजदीक होगा, यानी कि 25.099 समथिंग, इतना आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडर रूट 480, अंडर रूट 480 जो है वो किसके ज्यादा नजदीक है, 484 के, यानी कि 22 स्क्वायर इज इक्वल टू 484। हमारे पास है 480, कैसे बनाएंगे, अंडर रूट 480 इज इक्वल टू अंडर रूट 484। अब 484 से कम में जाना है, यानी कि माइनस करना पड़ेगा, डिफरेंस 4 का बन गया, 2 इंटू अंडर रूट 484, 22 माइनस 4, 2 इंटू 22, 2 2 जा 2, 11 जा 22 माइनस 1 बाई 11, यानी कि 22 माइनस 0.09। अब इसका क्या आंसर बन जाएगा, 21.90 समथिंग मिल जाएगा आपको आंसर। ये है इसका आंसर। तो इसी तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडर रूट 2020, अंडर रूट 2020 किसके ज्यादा नजदीक बनता है। देखिए, अगर हम बात कर दे 40 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600, 50 स्क्वायर क्या हो जाएगा 2500। इन दोनों के बीच में ही कहीं है, तो हम 45 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 45 का स्क्वायर यानी कि यूनिट डिजिट 5 है, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये भी हमने एक वीडियो में देख लिया है। 45 इंटू 45 करना है तो 5 इंटू 5 25, और ये दोनों डिजिट सेम है, यानी इसको हम मान लेंगे 5, 5 4 जा 20, यानी कि 45 स्क्वायर हमारे पास बन गया 2025, जो बहुत ज्यादा नजदीक है 2020 के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x की वैल्यू में 2025। अब 2025 से कम है, यानी कि माइनस करना है, डिफरेंस 5 का बन गया, 2 इंटू अंडर रूट 2025, 45 माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 45, 5 9 जा, यानी कि 45 माइनस 1 बाई 18, 1 बाई 18 हमारे पास क्या मिल जाएगा 0.055, 0.055। अब 44.94 समथिंग, ये हमारे पास आंसर बन गया। तो इसी तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब देखते हैं इनपरफेक्ट क्यूब रूट के बारे में। इनपरफेक्ट क्यूब रूट मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि शायद ही कोई ऐसी एग्जाम होगी जहां पर हमें इनपरफेक्ट क्यूब रूट के बारे में पूछा जाए। ये हम फॉर्मेलिटी के लिए सीख लेते हैं, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में ये चीज नहीं पूछी जाती, लेकिन हमें आना चाहिए, ये कंपलसरी है। इसके लिए यानी कि इनपरफेक्ट क्यूब रूट निकालने के लिए हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करनी पड़ती है। ये हम डायरेक्टली क्वेश्चन से ही सीखेंगे, तो आइए वो भी देख लेते हैं। 250049, अब इसको कैसे करेंगे। क्यूब रूट जो हमें निकालना है 250049, सबसे पहले लास्ट 3 डिजिट अलग कर देंगे। अब क्यूब रूट में हम लास्ट 3 डिजिट अलग करके उसी पर फोकस करते थे, लेकिन यहां पर हमें इन 3 डिजिट का कोई भी काम नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। हमें मतलब होगा आगे वाले 3 डिजिट से। 250, 250 किसके क्यूब के बीच में आता है, तो 6 क्यूब, 6 क्यूब हमारे पास बन जाता है 216, और 7 क्यूब, 7 क्यूब हमारे पास बन जाएगा 343। अब हमें इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेना है। 216 और 250 डिफरेंस क्या बन जाएगा हमारे पास 34, यानी कि हम यहां पर लिख देंगे 34। 343 माइनस 216, तो यहां पर क्या डिफरेंस बन जाता है 127, यानी कि हमारे पास ये बन गया 127। अब जो 127 है उसको हमें डिवाइड करना है 10 या 11 से, हम 10 से करेंगे।
127 डिवाइड बाई 10। अब 10 से ही क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास नंबर बनता था वो 60 था, यहाँ पर 70। इन दोनों का बीच का डिफरेंस जो है वो 10 इंडिकेट करता है। तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा 12.7। नियर अबाउट हम इसको 12 मान सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू ये वाला पार्ट, आगे वाला, यानी कि 34। यानी x की वैल्यू नियर अबाउट हो जाएगी 3। 12 3 सा 36, तो 34 है, तो नियर अबाउट x की वैल्यू हो जाएगी 3। अब ये वाला पार्ट जो पहले है वो 6 और लास्ट वाला पार्ट x की वैल्यू देता है 63। यानी कि हमारा आंसर हो गया 63। 63 का अगर आप क्यूब करोगे तो नियर अबाउट इस नंबर के पास आ जाएगा। तो यही पैटर्न है जो हमें फॉलो करनी है। जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये जो नंबर दिया हुआ है उसका हमें क्यूब रूट निकालना था। सबसे पहले हमने क्या किया कि लास्ट के जो 3 नंबर है वो अलग कर दिए। अब ये इम्परफेक्ट है तो इसीलिए लास्ट 3 डिजिट का हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है पहले 3 डिजिट से। 250 250 है वो किस क्यूब के बीच में आता है? 6 क्यूब 216, यानी कि हमारा जो 10 डिजिट है वो 6 फिक्स हो जाता है। हमें अब मतलब है सिर्फ यूनिट डिजिट से। और 7 क्यूब यानी 343। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस निकाल लेना है। फिर इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है यानी कि 127, इसको 10 से डिवाइड कर देना है। 12.7 नियर अबाउट हम इसको 12 मान सकते हैं। 12 को मल्टीप्लाई करना है x से, जिससे हमें वैल्यू मिल सके 34, यानी कि ये वाला पार्ट यहां पर लिख देना है। x की वैल्यू आपको मिल जाएगी नियर अबाउट 3 और यही है जो आपका यूनिट डिजिट बनेगा, यानी कि आपका आंसर मिल जाएगा 63। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो इसी पर डिपेंडेंट है। 85188, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। 85188, लास्ट 3 डिजिट को हम अलग कर देंगे। हमारे पास नंबर जो बच जाता है वो है 85। 85 किसके बीच आता है? 4 क्यूब यानी कि 64 और 5 क्यूब यानी कि 125। अब इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का हमें जो है डिफरेंस निकाल लेना है। 85 माइनस 64 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 125 माइनस 64 165, यानी कि 65 सॉरी 61 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? 61 जो है उसे हम डिवाइड कर देंगे 10 से, क्योंकि यहां भी 40 और 50 डिफरेंस आप 10 का देख सकते हैं। 61 डिवाइड बाई 10 यानी कि 6.1। नेक्स्ट स्टेप, 6.1 को x से मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर होना चाहिए ये वाला नंबर यानी कि 21। ये नियर अबाउट है, परफेक्ट आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24 नियर अबाउट, यानी कि हम यूनिट डिजिट लिख सकते हैं 4। यहां पर से क्या 10 डिजिट मिला था? 4। यहां पर से हमें यूनिट डिजिट मिल गया 4, यानी कि हमारे पास टोटल वैल्यू बन के आ गई 44। अगर आप 44 का क्यूब कर दोगे तो आपको इससे नजदीक में कोई भी नंबर मिल जाएगा जो उसके बहुत ज्यादा नजदीक होगा। आप नियर अबाउट 44 बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें।